सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं विष्णु कुमावत, स्वागत है आपका राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया जयपुर में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने आवेश के प्रकार, मात्रक और गुणधर्म को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे द चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स आवेश की उत्पत्ति कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ उस टॉपिक को, चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को आवेशित करना, इसे बोलेंगे वस्तु का आवेशन, वस्तु का आवेशन, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट मेथड्स है, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज देने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम बात करेंगे, उसे कहेंगे वैद्युत आवेशन, वैद्युत आवेशन, चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास है जिनसे हम क्या करते हैं, वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मेथड हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दैट मीन्स घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। देखिए नेक्स्ट सेकंड हमारे पास मेथड जो आएगा वो आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या आएगा बेटा? चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन द्वारा, चालन बोलते हैं यहाँ पर, इसको बात करेंगे स्पर्श द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा, ठीक है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं हम? चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड जो हमारे पास है मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज लाने का, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अच्छा ठीक है, जब किसी हम बात करें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं। जब दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद क्या करते हैं? रब करते हैं, ठीक है। When two uncharged bodies are rubbing to each other, then they produce a charge. The charge of production of the charge have equal magnitude and opposite nature. मतलब क्या हुआ? देखिए जब भी हम बात करेंगे दो डिफरेंट हमारे पास हम बात करेंगे क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज दैट ए एंड बी, ठीक है। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या करते हैं हम? रब कराते हैं, बीच में क्या करते हैं? रबिंग करते हैं या फ्रिक्शन कराते हैं। तो इनके बीच में फ्रिक्शन जब हम कराएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। या ये कहते हैं जब दो उदासीन वस्तुओं को एक दूसरे से क्या करते हैं हम? रगड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इस घर्षण के कारण उनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन की बात करें तो एक वस्तु तो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और दूसरी वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। क्लियर हुआ? एक वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? त्यागेगी, तो दूसरी वस्तु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन किधर से किधर हो रहा है? ए से बी पर हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स? एन इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? एन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ए वस्तु जो है हमारे पास है उसने एन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और बी वस्तु ने क्या किए? एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, गेन कर लिए। तो जिस वस्तु पर हमने कहा इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? अधिकता होती है, तो फटाफट बताइए कि यहाँ इनमें से कौन सी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या कौन सी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ हमने कहा
ए वाली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, त्याग रही है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश आता है भाई, वहाँ आता है सर पॉजिटिव आवेश। कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव आवेश आता है। क्लियर हो यहाँ तक। अच्छा सेकेंड हम बात करेंगे, दूसरी वस्तु जो बी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। दैट मीन्स पहले कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए उस पर ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही क्या हो जाएंगे, उस पर कौन सा आवेश हुआ, माइनस आवेश। क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ हमने कहा कि इस प्रोसेस में यहाँ अगर इसने n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो इस पर कौन सा आ जाएगा भाई, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। कितना आ रहा है, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। और यहाँ नेगेटिव वाले पे चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। कितना आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बात करें, जब दो हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स यानी उदासीन वस्तुओं को घर्षण कराते हैं तो इस प्रोसेस में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, इसके एग्जांपल में हम देखेंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मान लो मेरे पास क्या है, ग्लास रोड है। क्या है, ग्लास रोड। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कांच की छड़ हमारे पास एक, ये ग्लास रोड है, और ये मेरे पास हमने क्या किया, फर या हम बात करें सिल्क, कोई भी सिल्क है हमारे पास है, इस सिल्क से क्या कर रहे हैं, रब कराएंगे हम। तो ये भी अभी क्या है, न्यूट्रल है। दैट मीन्स नेट चार्ज कितना है बेटा, 0। अच्छा ठीक है, एक चीज़ बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ हमने बोला है नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है, हैं भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम बात करेंगे, नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कहा इस पर पॉजिटिव है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मान लें, तो उतने ही अमाउंट का क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उतने ही अमाउंट का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा हमारे पास है, ये मेरे पास क्या कर लेगा, इसको कैंसिल कर लेगा। तो नेट चार्ज कितना हो गया हमारे पास भाई, नेट चार्ज कितना आ गया, 0 हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज 0 होने का मतलब क्या हुआ, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, उसे बोलते हैं उदासीन, क्या बोले, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ग्लास रोड है जो क्या है, न्यूट्रल है यानी उदासीन है। तो यहाँ मत करें, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैं, पर सब दोनों क्या हैं, इक्वलेंट है। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए, जब किसी ग्लास रोड को हम सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं, ग्लास रोड को सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो हम देखते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ ग्लास रोड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है, ये लूज करती है। ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो सिल्क क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। भाई ये त्यागेगा तो ये लेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमने बात की, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ग्लास रोड पे तो कौन सा चार्ज आएगा पर हमारे पास, बाई, ये तो है बिफोर फ्रिक्शन, और यहाँ बात करेंगे आफ्टर फ्रिक्शन। आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा, ग्लास रोड ये सिल्क है, तो ग्लास रोड पे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, ग्लास रोड पर आएगा सर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क पर कौन सा आएगा, नेगेटिवली चार्ज, और दोनों का अमाउंट क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी रब टू न्यूट्रल बॉडीज टू ईच अदर देन दे प्रोड्यूस ए इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट नेचर चार्ज। क्लियर हो यहाँ तक। चलो ठीक है, बाय ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। अच्छा जरूरी है कि हमेशा ग्लास रोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगी, नहीं, कि हमने कहा जब दो न्यूट्रल बॉडीज़ को हम एक दूसरे रब कराते हैं तो इनमें कौन सी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कौन पर धनावेश आएगा कौन पर ऋणावेश आएगा, ये डिपेंड करता है उनके वर्क फंक्शन पर, मतलब कार्यफलन पर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझें। वर्क फंक्शन कार्यफलन का मतलब है किसी भी वस्तु से सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा, किसी भी वस्तु या सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा। अच्छा जिसके लिए जितनी कम होगी
वो वस्तु उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ये इसके लिए ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले त्यागेगी या जिसके लिए वर्क फंक्शन जितना कम होगा उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई जितना कम होगा उस पर कौन सा आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। और फाई की वैल्यू बात करें जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगी, और नहीं त्याग क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो कार्यफलन में कहते हैं जिसका कार्यफलन जितना ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं उस पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसका कार्यफलन जितना कम होगा उस पर धनावेश आएगा। क्लियर? चलो इसी का एग्जाम्पल हम बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक हमारे पास एबोनाइट की रोड है। कौन सी रोड है बेटा, एबोनाइट की है, और उसको मैं रब करा रहा हूं किसके साथ, फर के साथ। किसके साथ, फर के साथ। तो इस केस में जैसे हमने कहा था ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब कराया था, तो यहाँ ग्लास पे तो कौन सा आ जाएगा बेटा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। पर इस सिचुएशन में जैसे एबोनाइट को अगर आप फर से क्या करोगे, रब कराओगे, तो यहाँ फर का वर्क फंक्शन क्या है, सबसे कम है। फर का जो बात करेंगे इसका जो कार्यफलन है सबसे कम है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो बताइए इस सिचुएशन में कौन से पर तो पॉजिटिव आएगा, कौन से पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ तो हम कहते हैं सिंपल सी बात है सर, फर पे तो क्या आएगा हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, इस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उतने अमाउंट का एबोनाइट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ नहीं, हमने कहा फ्रिक्शन एक ऐसी विधि है जिसमें समान परिमाण किंतु अपोजिट प्रकृति का चार्ज जनरेट होता है। दूसरी बात, जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए वर्क करता है। किसके लिए, कंडक्टर और इंसुलेटर। दैट मीन्स यानी हम बात करें यह चालक और कुचालक दोनों वस्तुओं के लिए काम करेगा घर्षण। बस ये है कंडक्टर में घर्षण के बाद आवेश कहां जाएगा, उसकी सतह पर फैल जाएगा, आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। जबकि इंसुलेटर में जहां से आपने रब कराया, जैसे यहां रब कराया तो चार्ज यहीं रहेगा। रीजन, बिकॉज इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, या हम कहते हैं चार्ज गति नहीं कर सकता। कुचालक वस्तुओं में चार्ज गति नहीं करता है, चालक वस्तु में चार्ज गति कर सकता है। अतः उनके बीच में लगने वाले प्रतिघर्षण बल के कारण, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, हमने दो सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिघर्षण बल लगता है। तो उनके बीच में लगने वाले प्रतिघर्षण बल के कारण वो अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करते हैं, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर होती है, सरफेस पर। कहाँ पर होती है, सरफेस पर। ठीक है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन हमारे पास समझ में आ गया। जब किसी दो उदासीन वस्तुओं को रब करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, स्थानांतरण होता है या ट्रांसमिशन होता है, जिससे एक वस्तु पर पॉजिटिव, दूसरी वस्तु पर सेम मैग्नीट्यूड का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। यह है कंडक्टर्स और इंसुलेटर, यानी कि चालक और कुचालक दोनों वस्तुओं के लिए वर्क करता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखो। ये तो हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दैट मीन्स चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। अब ये क्या कहता है चालन द्वारा आवेशन, देखिए कंडक्शन का मतलब चालन कब होगा, जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। ठीक है, दोनों वस्तु एक दूसरे की आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी। तो वहां देखिए फ्रिक्शन में हमने कहा था एक दोनों ही वस्तुएं क्या थी हमारे पास है, न्यूट्रल थी, दैट उदासीन थी। यहां हम बात करेंगे जब किसी आवेशित वस्तु को या चार्ज बॉडी को, किसी आवेशित वस्तु या चार्ज बॉडी को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं, यानी कांटेक्ट में लाते हैं हम। ये न्यूट्रल है हमारे पास है, या नेट चार्ज कितना है बेटा, 0, या नेट चार्ज क्या हमारे पास है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब स्पर्श कराएंगे हम, टच में लाएंगे, फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे, तो क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारे पास उदासीन वस्तु पर या न्यूट्रल बॉडी पर सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। सेम नेचर का चार्ज मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देखो ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज था,
तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, कह सकते हैं हम भाई यहाँ हमारे पास जब किसी आवश्यक वस्तु को, चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो उस न्यूट्रल बॉडी पर भी सेम नेचर का, सेम मैग्नीट्यूड नहीं बोला हमने यहाँ, सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, सपोज दैट ये अगर नेगेटिव होता तो इस पर भी कौन सा आता हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज आता। कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा ठीक है, याद रहे ये चार्जिंग में कंडक्शन है वो किसके लिए वर्क करता है, ओनली फॉर कंडक्टर्स के लिए, ओनली फॉर कंडक्टर्स, यानी चालक वस्तुओं में ही काम करेगा, वो चालक वस्तुओं में कंडक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, चालक वस्तुओं के लिए काम करेगा। अच्छा सर, सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ वो हम देखते हैं। देखो यहाँ जैसा कि हमने माना अभी हमारे पास क्या था, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था, और ये मेरे पास क्या था, एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि उदासीन वस्तु है ये। अच्छा ठीक है, अब उदासीन वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ, उदासीन वस्तु का मतलब है सर इस पर पॉजिटिव है पर उतने ही अमाउंट का क्या है, नेगेटिव भी है। ये जैसा कि हमने लास्ट में टॉपिक में पढ़ा था हमने कि उदासीन का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि उसमें आवेश नहीं है, आवेश है पर जितना पॉजिटिव में उतना ही क्या है, नेगेटिव में, तो नेट चार्ज 0 है। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या एक्सिस है भाई, कौन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज करेंगे इस नेगेटिव चार्ज में, इनके नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ सपोज करो कि हमारे पास कि ये जो दो नेगेटिव चार्ज हैं वो इधर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, जब दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो इनके जो दो नेगेटिव चार्ज हो क्या हो जाएंगे, इधर ट्रांसफर हो गए। रीजन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ नीचे उससे क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ मेरे पास देखिए प्लस कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 थे हमारे पास। अब इनमें से क्या हो गए, दो चार्ज क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या रेस्ट में कितने बच गए हमारे पास है, बचे कितने हमारे पास है, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव चार्ज बच गए हमारे पास। ठीक है, ये तो अभी भी पॉजिटिव ही है, बट इस इंसुलेटर की बात, सॉरी ये जो बात करें न्यूट्रल बॉडी की बात करें, जो स्फीयर दे रखा है आपके पास, गोला दे रखा है, इसमें क्या है देखिए, ये दो नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया ना, ये वाला और ये वाला चार्ज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव में, पर 1 2 दो नेगेटिव में, 4 पॉजिटिव में है 2 नेगेटिव में, तो क्या नेट चार्ज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना आएगा, सब प्लस के 2 आएंगे। अरे प्लस के 4 थे, माइनस के 2 थे, सोल्व करें कितना आएगा, प्लस के 2 ही तो आएंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये नेगेटिव होता तो किसको अट्रैक्ट करता, सर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता, तो पॉजिटिव कैंसिल हो जाते, उस पर कौन सा आवेश आता था, नेगेटिव एक्सिस होता। ठीक है, तो इसका मतलब है जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी पर भी सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? बट यहाँ ध्यान रखना बेटा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ भी अप्लाई होगा। दैट मीन्स इन दोनों का इनिशियली चार्ज हम बात करेंगे, इन दोनों का इनिशियली चार्ज आफ्टर द कंडक्शन की बात करेंगे तो फाइनल चार्ज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और देखें इसमें, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स हम कहते हैं दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, एक जैसी वस्तुएं। अच्छा, एक जैसी का मतलब उनका नेचर साइज एक ही हो। ठीक है, नेचर और साइज क्या है दोनों का, एक ही है। तो क्या होगा, आफ्टर कंडक्शन की हम बात करेंगे, मतलब चालन द्वारा आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा का आवेश रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ Q आवेश था, यहाँ कितना था सर, 0 आवेश था,
तो जब हम बात करेंगे इन दोनों में चालन कराएंगे या कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो आवेश कितना रहेगा Q/2 और यहाँ कितना होगा Q/2। क्लियर है यहाँ तक? दोनों पर समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होगा। कब? जब दोनों वस्तुएं क्या हो, एक जैसी हो, आइडेंटिकल हो, डायमेंशन में या नेचर में, दोनों में होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब किसी दो समान वस्तुओं को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो प्रेरण आवेश चालन के पश्चात दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होती है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा, सपोज करो हमारे पास देयर आर 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 3 एक जैसी वस्तु हमको दे रखी हैं A, B एंड C। आउट ऑफ देम 2 आर पॉजिटिवली चार्ज, जिनमें से 2 तो क्या हैं, धनावेशित हैं, ये भी पॉजिटिव का है, प्लस Q, इट्स ऑल्सो भी प्लस Q, एंड थर्ड इज न्यूट्रल। इस पर आवेश कितना है, 0 है, कोई आवेश नहीं है इसमें। तीनों चालक वस्तुएं हमारे पास क्या हैं, एक जैसी हैं, समान आकार की हैं, समान मोटाई की हमारे पास बात करें, जिनमें से 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास A और B, दोनों को क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस Q से, और थर्ड वाली जो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब देखिए यदि C को 1/1, यदि हम बात करें C ऑब्जेक्ट को 1/1 A और B से कॉन्टैक्ट में लाया गया, C को 1/1 मतलब पहले A के साथ उसके बाद B के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया, किसके साथ, A और B के साथ, किसको, C को, तो आफ्टर द कंडक्शन नेट चार्ज कितना होगा। ठीक है, फाइंड आउट नेट चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट्स आफ्टर conduction when C objects placed in contact with A and B 1/1। ठीक है, यदि A और C वस्तु को क्या किया, A और B के साथ, C वस्तु को A और B के साथ हम बात करें, एक बार पहले A के साथ उसके बाद B के साथ फिजिकली कांटेक्ट में रखा गया, या हम कहते हैं दोनों को कांटेक्ट में स्पर्श करा के रखा गया, तो बताइए कि कंडक्शन के पश्चात या चालन के पश्चात तीनों वस्तुओं पर प्रत्येक पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ हमने कहा कंडक्शन किसका निकालना है, पहले A और C का देख लें। तो A पर तो कितना चार्ज है बेटा हमारे पास, सर A पर तो कौन सा चार्ज है सर, प्लस का Q चार्ज है। C पर कितना चार्ज है बेटा हमारे पास है, सर C पर कोई चार्ज नहीं है, कितना है, 0, कितना है, 0 है। दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, तो कंडक्शन आएगा हमारे पास है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दोनों वस्तुएं क्या एक जैसी हैं, क्या बिल्कुल सर एक जैसी हैं, तो आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, आफ्टर कंडक्शन दोनों पर जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, यही में कहते हैं टोटल चार्ज इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो ए पे कितना चार्ज है मेरे पास, ए क्यू, सी पे कितना है, 0, तो नेट चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये क्यू चार्ज ही 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा नहीं होगा, तो देखिए ए पर तो कितना चार्ज बच गया बेटा मेरे पास, Q/2, और सी पर कितना चार्ज हो गया सर, अगेन Q/2। देखो नेट चार्ज देखो, पहले कितना था हमारे पास है, Q + 0 = Q। अभी हम बात करेंगे Q/2 = कितना आ गया, Q आया नहीं आया, बस में आ गई, चलो ठीक है ना। अब क्या बोला उसने, 1/1, पहले ए के साथ कॉन्टेक्ट में आया, अब बी के साथ भी कॉन्टेक्ट में आएगा, किस साथ, बी के साथ कॉन्टेक्ट। तो देखो बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाओ, तो ये है हमारे पास बी, इस पर कितना चार्ज है, +Q। ये है हमारे पास क्या, सी, इस पर चार्ज कितना है, अब 0 नहीं है, इस पर ऑलरेडी चार्ज है, कितना है, Q/2 चार्ज है, कितना है, Q/2। अब बताओ आफ्टर द कंडक्शन दोनों को अगर कांटेक्ट में रखा जाए तो बी पर कितना चार्ज होगा और सी पर कितना चार्ज होगा, क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, टोटल चार्ज देखिए यहाँ कितना है, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ कितना है, Q/2, दैट मीन्स एक पर Q है, दूसरे पर कितना है, Q/2 है, तो Q + Q/2 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दें,
3q/2 कितना हो गया 3q/2 यानी कि 1.5 डेढ़ हो गया। अच्छा 3q/2 चार्ज हमने बोला कि दोनों क्या है आइडेंटिकल है। सर बिल्कुल है, दोनों एक जैसी वस्तु हैं। तो एक जैसी वस्तु है तो हमने क्या बोला चालन के पश्चात दोनों पर आवेश होता है बराबर मात्रा में बढ़ता है। बराबर मात्रा में डिवाइड होने का मतलब है 3q/2 को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। हर एक पर कितना चार्ज आएगा 3q/4, इस पे आएगा 3q/4 और ये भी इस पर भी कितना आएगा 3q/4। बस में आ गई। तो यहाँ से देखिए ए पे तो कितना चार्ज हुआ हमारे पास तो ए पे तो चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है, ए पे तो चार्ज आ गया हमारे पास q/2, बी पे कितना आ रहा है हमारे पास है 3q/4 और सी पे कितना आ रहा है हमारे पास है 3q/4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ चार्ज कंजर्वेशन भी अप्लाई हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। देखिए एक बार कैसे, इनिशियली कितना चार्ज था हमारे पास सर, इसके पास Q था, इसके पास Q था, इस पर कितना है 0, तीनों को ऐड कर दो, नेट चार्ज कितना आ रहा है सर 2Q। Q + 0 कितना आ रहा है 2Q। आफ्टर द कंडक्शन की बात करें तो नेट चार्ज हम देखें, देखिए 3q/4 + 3q/4, 3q/4 + 3q/4 कितना हुआ 3q/2 + q/2, ये कितना है 1.5, एक और आधा डेढ़ हो गया, 1.5 + ½ तो कितना हो गया 2। इसका मतलब बिफोर द कंडक्शन एंड आफ्टर द कंडक्शन चार्ज क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी अप्लाई होता है। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं हम। देखिए सपोज दैट कोई ए ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो ऑलरेडी चार्ज है, कितने से -3q से, कितने चार्ज है बेटा -3q से, और एक अनदर ऑब्जेक्ट हमारे पास है बी, ये भी चार्ज है +5q से, कितने से +5q से। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब आपसे पूछा गया इन दोनों को अगर फिजिकली कॉन्टैक्ट में रखा जाए, दैट में कंडक्शन कराया जाए ए और बी को, फिर वापस सेपरेट कर दें, ये ए है ये बी है, ठीक है। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट आफ्टर कंडक्शन। मतलब दोनों को स्पर्श कराने के पश्चात दोनों पर प्रत्येक पर आवेश की मात्रा क्या होगी, इफ बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों क्या हैं एक समान है या एक जैसी हमारे पास है। तो पहले वाले पे कितना चार्ज है बेटा हमारे पास -3q, बी वाले पे कितना है +5q, यही होगा। तो जैसा कि हमने बोला अगर दोनों एक जैसी हैं तो स्पर्श के पश्चात या कॉन्टैक्ट के पश्चात दोनों पर जो क्या होगा इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा। टोटल चार्ज जितना भी है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो देखिए पहले हम पता कर लें टोटल चार्ज कितना है भाई। तो यहाँ देखिए टोटल चार्ज कितना आ रहा है, तो पहले हम बात करें QA + QB। इनिशियल टोटल चार्ज कितना है QA + QB, -3q + 5q, -3q + के 5q कितना होगा सर हमारे पास प्लस का 2q हो गया, कितना हो गया प्लस का 2q हो गया। और ये प्लस का 2q जो हमारे पास है इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा ना, दैट मीन्स ए पर और बी पर इक्वली डिवाइड होगा। तो ए पर कितना चार्ज आएगा हमारे पास सर आफ्टर द कंडक्शन की हम बात करें तो ए पर तो आएगा +q और बी पर भी क्या आएगा +q, इक्वली डिवाइड हुआ नहीं हुआ। ठीक है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर ये पूछा जाए क्या हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर, हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर स्थानांतरित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए से बी पर स्थानांतरित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो पहले कितना चार्ज था मेरे पास, कितना चार्ज था पहले सर -3q, अब ए पर अब कितना चार्ज आ गया +q, ये तो यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से -3q से कितना हो गया +q हो गया। तो हमने पूछा क्या है
ए टू बी कितना ट्रांसफर हो रहा है, बी टू ए नहीं, ए टू बी कितना ट्रांसफर हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं देखिए, तो वहां हम बात करेंगे, या ये इसी में हम क्वेश्चन नोट कर दें। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट amount of charge which transferred from ए से बी पर, ए से बी पर स्थानांतरित आवेश, ए से बी पर स्थानांतरित आवेश, कितना आवेश क्या हुआ है, स्थानांतरित हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्थानांतरित होने का मतलब ए से बी पर जाने का मतलब ए पर कमी हुई है वृद्धि हुई है, अरे ए पर कम होगा ज़्यादा होगा, पर जब ए से बी पर जाएगा तो ए पर तो क्या होगा, कमी होगा। तो कम होने का मतलब मैंने बोला ये क्या है, क्यू इनिशियल पहले वाले पर ए पर, माइनस कितना, एक्स अमाउंट, माइनस एक्स अमाउंट, और बदल जाएगा किसके, क्यू ए पर फाइनल। ये तो है इनिशियल, ठीक है, इसमें कुछ ऐड किया, अब ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आ गया। ठीक है, सोल्व कर लो, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। देखिए तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स को ट्रांसफर कर दो इधर, तो क्यू ए माइनस क्यू ए डेस, क्यू ए कितना है बेटा हमारे पास, क्यू ए का वैल्यू है हमारे पास सर -3Q, -3Q माइनस क्यू बी कितना है हमारे पास, क्यू ए डेस कितना है, +Q। देखिए ये है हमारे पास -3Q और माइनस ये कितना था, प्लस का Q, कितना हुआ, -4Q। तो माइनस का 4Q जो चार्ज है, माइनस का 4Q जो चार्ज है वो ए से बी पर ट्रांसफर हुआ है। अगर यही अमाउंट अगर मैं बोलूं सर बी से ए पर ट्रांसफर होने वाला अमाउंट बताइए, कहाँ से, बी से ए पर ट्रांसफर होने वाला जो अमाउंट जो है, कहाँ से, बी से ए पर कितना जा रहा है, तो बी से ए पर जा रहा है अमाउंट क्या है, उसका अपोजिट कर दो सर, प्लस का 4Q। देखो प्लस का 4Q तो बी से ए पर आया है और माइनस का 4Q ए से बी पर गया है। क्लियर हुआ, यहाँ तक कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम बात करेंगे जो ट्रांसफर कर रहा है उसको नेगेटिव में लेना है, और ठीक है, और जहाँ ऐड हो रहा है उसको क्या करना है, पॉजिटिव में लेना है। ये बोल दें, इसको भी अगर हम यहाँ सोल्व करते तो क्या लिखते भाई, कितना अमाउंट बी से ए पर आया है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस ऐड करते हैं, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, हम कर सकते हैं सम। ठीक है, अच्छा कई बार तो ऐसा भी होता है हमारे पास, यही क्वेश्चन हमारे पास है, इस टाइप से पुटअप कर सकता है क्या, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मान लें कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास है, ए पर तो कितना है, -3 कूलम, कितना है, -3 कूलम, और बी पर हमारा कितना है, +5 कूलम। यही क्वेश्चन मान लो, ऐसा कुछ दे रखा है, -3 कूलम और +5 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, यही बात करें, ए टू बी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए से बी पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ही पता करेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, भाई कितना आवेश ए से बी ट्रांसफर हो रहा है। जितना आवेश ट्रांसफर हो गया आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई, जैसा कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, किसका, एक्स कैलकुलेट किया था ना, ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं हम क्यू का वैल्यू, कितना आवेश क्या हो रहा है, बी ए से बी ट्रांसफर हो रहा है। अब हमें पता है क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, NE, क्वांटिजेशन हमारे पास है, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, NE। तो क्या यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्या, Q/E। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी है, अरे भाई बिना लाए एक दूसरे को घर्षण कैसे कराओगे, ठीक है। बट फ्रिक्शन जो हम बात करेंगे वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों के लिए वर्क करती है, मतलब चालक और कुचालक दोनों वस्तु पे काम करती है। यहाँ हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाना जरूरी है, ठीक है। केवल स्पर्श कराना है, रब कराने की जरूरत नहीं है, टच में लाना है केवल, ठीक है। तो यहाँ बात करें ये बट किस में वर्क करती है, ओनली फॉर कंडक्टर्स में, केवल कंडक्टर्स में वर्क करती है। नेक्स्ट और थर्ड हमारे पास है मेथड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो कैसे,
थर्ड हमारे पास कौन सी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं, इंडक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। जब फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां क्या होगा, या तो रबिंग होगी यानी दैट मीन फ्रिक्शन होगा, या फिर कंडक्शन होगा, ठीक है। बट अगर बात करें दोनों एक दूसरे से थोड़ा क्लोज हैं, कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा क्लोज हैं, या बात करें नियर बहुत ज़रा क्लोज हैं बट कांटेक्ट में नहीं रखे हुए हैं, तो वहाँ क्या काम करेगा, वहाँ इंडक्शन काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो भी देखो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। किसी पॉजिटिवली चार्ज की बात करें या किसी आवेशित वस्तु को हम बात करेंगे जब किसी न्यूट्रल वस्तु के साथ यानी उदासीन वस्तु के पास लाते हैं, जैसा कि हम बात करें, ठीक है, कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, पास लाते हैं, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास आवेशित वस्तु है उस उदासीन वस्तु पर, जैसा कि हमने बात करें उदासीन वस्तु का मतलब हमने कहा कि उसका मतलब उस पर नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज ही नहीं है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है पर दोनों क्या हैं, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से, यहाँ मैंने कहा मेरे पास इसमें प्लस आवेश है, जितना प्लस आवेश है मान लो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बात करें उतना ही मेरे पास क्या है, नेगेटिव आवेश भी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। पर जैसे ही किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के कांटेक्ट में ला करके क्लोज लाते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमारे पास है ये जो हमारे पास पॉजिटिव वस्तु है वो इस वस्तु के कौन से आवेश को, भाई पॉजिटिव है तो किसको आकर्षित करेगी, सर पॉजिटिव तो अपोजिट नेचर वाले चार्ज को आकर्षित करेगी, दैट मीन्स नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगी, वो आकर्षित करेगी। कितने अमाउंट का, जितने अमाउंट का खुद का है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। भाई पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और सेम अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर देगी। बस में आ गई यहाँ तक। दोबारा फिर बात करें हम, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के या हम कहते हैं चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के क्लोज लाते हैं तो चार्ज बॉडी अपने नेचर के अपोजिट नेचर चार्ज को, अपोजिट नेचर के सेम मैग्नीट्यूड चार्ज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज को या सेम नेचर के चार्ज को क्या करेगी, अपोजिट नेचर चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है और सेम नेचर के चार्ज को क्या करती है, रिपल करती है। क्लियर हो यहाँ तक। इसको अगर मान लो यहाँ से, इसी को मैं बात करूं यहां से अगर ये उठा लिया जाए, हटा तो दूर ले जाऊं तो क्या होगा, यहां अगर दूर ले जाएं तो वापस जो इस पे चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, वो देखो ये दोनों एक दूसरे क्लोज जाएंगे, वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे इसको अगर मैं वापस पास लाऊं तो क्या होगा, वापस ये चीज होगी, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा, रिपल कर देगा, ठीक है। दूर ले जाओगे तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला पोर्शन तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मान लो इसको मैं क्या कर दूं, हम अर्थिंग कर दें, किससे, ग्राउंड से, ये अर्थिंग का साइन होता है, ग्राउंड से क्या कर दें, अर्थिंग कर दें। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पर कौन सा बचेगा, सर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये एक ऐसी मेथड है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के क्लोज आना जरूरी, सॉरी कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, विदाउट कांटेक्ट और फ्रिक्शन भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ।
दोबारा देखिए कैसे, जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास में लाएंगे तो क्या करेगा, विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और सेम नेचर के चार्ज क्या कर देगा, रिपल कर देगा। अगर उसको अर्थिंग कर दें तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या जाएगा, ग्राउंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेस्ट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड। ये अगर मान लो प्लस क्यू है, ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। इसमें सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। बट हमारे माइंड में आता, सर आपने कहा कि ना तो कॉन्टैक्ट में लाना है ना ही फ्रिक्शन कराना है, पर कॉन्टैक्ट में तो आप ले चुके हो, आपने अर्थिंग भी तो कराई है, अर्थिंग भी तो कराई है, तो उसके लिए हम अलग मेथड भी उसमें ले सकते हैं। एक और देख लो कैसे। अब इस बार हम कॉन्टैक्ट में लाने मतलब अर्थिंग भी नहीं कराएंगे हम, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और दो ऑब्जेक्ट्स मैंने कंडक्टर ऑब्जेक्ट लिए मैंने जो फिजिकली कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और इंसुलेटर स्टैंड पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, इंसुलेटर स्टैंड यानी कुचालक। इंसुलेटर इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में नहीं आए। ये भी इंसुलेटर स्टैंड है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये जैसे बात करूं, दोनों कंडक्टर्स हैं, ये दोनों कंडक्टर, ये दोनों तो चालक हैं, दोनों क्या है, कंडक्टर्स हैं। अब बात करें जैसे पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो क्या होगा, यहां मैंने कहा लाने का मतलब पहले ऑलरेडी इस पर क्या चार्ज नहीं था, सर चार्ज तो था, पर जितने अमाउंट में पॉजिटिव था उतने अमाउंट में क्या था, इस पर नेगेटिव चार्ज भी था। अभी क्या है, न्यूट्रल एक नहीं है। और जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, इसके क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, जैसे इसको क्लोज लाएंगे तो ये मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है जैसे इसके क्लोज आएगा, क्या करेगा, इसके सेम नेचर के चार्ज को क्या करेगा, रिपल कर देगा, और अपोजिट नेचर के चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहां से बात करें, सेम नेचर का मतलब पॉजिटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को तो क्या करेगा, रिपल कर देगा। तो रिपल करने का मतलब पॉजिटिव से तो अवे जाएगा, क्लियर हुआ। और अपोजिट नेचर का चार्ज जो हमारे पास आता है, अपोजिट नेचर चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सेम मैग्नीट्यूड के, क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं अलग अलग सेपरेट कर दूं, अब देखो क्या आ रहा है इसके ऊपर, यहां तो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। क्या हमने अर्थिंग की, नहीं की, तो यहां से मेरे पास क्या है, माइनस क्यू, और यहां क्या है मेरे पास है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इंडक्शन में भी सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो सकता है। इंडक्शन बोलेंगे हम, प्रोड्यूस नहीं बोल सकते हैं हम, उत्पन्न नहीं हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास है, तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो सकता है, क्लियर हुआ। तो ये मेथड थे हमारे पास है चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय डिफरेंट मेथड्स या 3 मेथड्स। फर्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एंड थर्ड हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आज के लिए हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। जय हिंद, जय राजधानी।